इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे निफ्टी एक नया बेस क्रिएट कर रहा है और मैंने आपको ये कंसेप्ट भी समझाया था कि कैसे अर्निंग जो निफ्टी की कंपनीज हैं उनका अर्निंग ड्राइव करता है निफ्टी के मूवमेंट को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों आप देखिएगा जरूर, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा। और जो मेरा थियोरी है कि निफ्टी का ये जो बेस है तकरीबन 11,500 से 12,000 का बेस, ये बेस लंबे दौर के लिए एक बेस क्रिएट हुआ है। उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्याज दर और मार्केट में बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है और वो भी आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आज ब्याज दर और मार्केट की बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज, मैं पिछले 15 साल से मार्केट में इन्वॉल्व हूं और मुझे समझ में आता है कि मार्केट पे चलता क्या है। दोस्तों ये शीट सामने लेके आना चाहता हूं। ये शीट तो पुराना शीट है जो उस वीडियो में मैंने यूज किया था। उसी शीट पे मैंने क्या किया, मैंने ब्याज दर का भी डेटा डाल दिया। तो पिछले 20 साल का ब्याज दर का अगर आप डेटा देखो तो मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया है। तो 2000 के अंदर में इंडिया में ब्याज दर थे 6.5%। ये जो ब्याज दर की मैं बात करता हूं ये है बैंक रेट, ठीक है, जो कि आरबीआई डिफाइन करता है कि ये बैंक का रेट है जिस पे बैंक बोरो करते हैं। तो 6.5% बैंक रेट था 2000 में और आज के रेट में बैंक रेट है 4%। मतलब ब्याज दर गिरे हैं, लेकिन एक तरफा नहीं गिरे दोस्तों, ब्याज दर बढ़े हैं फिर गिरे हैं फिर बढ़े हैं फिर गिरे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ब्याज दर इज डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशन, ब्याज दर इज डिपेंडेंट ऑन लिक्विडिटी सिचुएशन इन द मार्केट और जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस पर ब्याज दर बहुत डिपेंड करता है। मैं ऐसा करूं कि आरबीआई जो है, जो एक सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है इंडिया का, वो डिसाइड करते हैं क्या ब्याज दर होना चाहिए। क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि उनको अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ भी करना होता है तो वो ब्याज दर को ही टूल के रूप में यूज करते हैं उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। उस पर चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, ब्याज दर और मार्केट में आ जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी डिस्कस करने के लिए। दोस्तों मैंने क्या किया, जो निफ्टी का पीई था इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। लॉजिक क्या है? पी मतलब क्या हुआ, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अगर आप इसको उल्टा कर दें तो क्या आ गया, अर्निंग यील्ड आ गया। मतलब उतना रुपया कमाने के लिए आज के रेट में आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है, वो अर्निंग यील्ड आ गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आप देखिए जो निफ्टी की अर्निंग यील्ड है और जो ब्याज दर है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है। अब देखिए जब ब्याज दर घटते हैं तो अर्निंग यील्ड घटती है, जब ब्याज दर बढ़ते हैं तो अर्निंग यील्ड बढ़ती है। इसका अंडर करंट असम्पशन क्या है? हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। अंडर करंट असम्पशन ये है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है तो ब्याज दर बढ़ेंगे और ब्याज दर बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है मतलब शेयर्स अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कंपनीज का। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी खराब चल रही है तो ब्याज दर घटेंगे, इसका मतलब कंपनीज की भी परफॉर्मेंस खराब चल रही है। बड़ा सिंपल गणित है। अब अगर आज का सिनेरियो देखें कि 32 का पी है मार्केट का, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 32 का पी जो है ना ये एक एबिरेशन है क्योंकि पिछले 1 साल से कुछ नहीं हुआ है। कोविड है, सिचुएशन 100 साल में पहली बार आई है। सिचुएशन ऐसी है तो 400 का भी अर्निंग कंपनीज कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप इस अर्निंग को पीई में कैलकुलेट करें विच इज 32, अगर आप यील्ड निकालें तो 3% यील्ड है और अगर ब्याज दर की बात करें तो 4% ब्याज दर है। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा ब्याज दर भी बढ़ेगा और अर्निंग यील्ड भी बढ़ेगी। तो मेरा अजम्पशन ये है कि इस साल का जो पीई है उसको हमको माइंड से हटाना पड़ेगा क्योंकि इस साल एक एक्सेप्शनल साल है।
हमको अब अगले साल की तैयारी करनी पड़ेगी और वो ही मार्केट कर रहा है। तो मार्केट अगर आप देखो, अगर मैं 15% ग्रोथ का एजम्पशन करूं तो मार्केट बोल रहा है कि शायद पी वापस से जो अभी 32 है, ये फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से वापस से ये अपना लॉन्ग टर्म एवरेज जो कि 20 से 22 है, इसके करीबन आने के लिए रेडी हो रहा है। इसका मतलब लो ब्याज दर पे मार्केट हमेशा प्रिपेयर होता है नया तेजी के लिए, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर है जो लो ब्याज दर के अंदर में काफी बेनिफिट जिनको मिलता है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो रियल एस्टेट है, कुछ भी सिक्लिकल सेक्टर आप देखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में उनका मेजर रोल होता है और उसमें लोअर ब्याज दर एक बड़े कैटलिस्ट के रूप में उभर के आता है। तो इस वीडियो से समेशन क्या मिल रही है? समेशन ये है कि मार्केट का सही डायरेक्शन अगर आपको देखना है तो ब्याज दर का डायरेक्शन देखिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। अगर ब्याज दर नीचे रहेंगे तो मार्केट तेजी में रहेगा, ब्याज दर अगर ऊपर की तरफ आ गए तो भी मार्केट थोड़े टाइम तक तेजी में रहेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब मार्केट बहुत महंगा लगने लगेगा और शायद करेक्शन के लिए ओवर ड्यू हो जाएगा। अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे ये सब तो क्लियरली एक ट्रेंड समझ में आएगा और उसके हिसाब से आप मार्केट का मैक्रो व्यू बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा कि कैसे निफ्टी का ब्रॉडर बेस बन रहा है, कैसे अर्निंग निफ्टी को ड्राइव करती है और कैसे ब्याज दर और अर्निंग यील्ड रिलेटेड है और लोअर ब्याज दर में लोअर अर्निंग यील्ड जस्टिफाइड है। इसका मतलब पीई हाई जस्टिफाइड है, इसका मतलब मार्केट जो महंगा लग रहा है वो भी जस्टिफाइड है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ भी अगर मुझसे बात करनी हो मेरे को कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने का, और मैं आपके साथ में और जुड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।